आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड की। यहाँ मिलती है झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों का डेली अपडेट। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो है चर्चा के काम में। तो वक्त हो चला है झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आप तक झारखंड की हर महत्वपूर्ण खबर पहुंचती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। हजारीबाग में चंदे के विवाद में युवक का बवाल, 2 दुकानों में तोड़फोड़ और हमला, 10 लाख का नुकसान। सरस्वती पूजा के चंदे को लेकर विवाद में रवि पांडे नामक युवक ने हजारीबाग के मार्कम कॉलेज के पास स्थित 2 दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की। पंचवटी स्वीट्स और जूस सेंटर के मालिकों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। घटना में एक दुकानदार गंभीर रूप से घायल और दूसरे के बेटे का हाथ टूट गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 2 प्राथमिकी दर्ज की है और उसकी तलाश जारी है। जेएमएम ने पलामू, गोड्डा और सिमडेगा सहित आधा दर्जन जिलों में संयोजक मंडली का किया गठन। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पार्टी के संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से पलामू, गोड्डा, सिमडेगा और अन्य जिलों में संयोजक मंडली का गठन किया है। यह निर्णय केंद्र समिति के निर्देशानुसार लिया गया है, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं को अधिक जिम्मेदारी सौंपने का लक्ष्य है। इस संशोधित सूची के अनुसार अब पलामू, सरायकेला खरसावा, गोड्डा, देवघर, चतरा और सिमडेगा जिलों में नए संयोजक मंडलियों की स्थापना की जाएगी। इस कदम से पार्टी के संगठन को और अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाने की उम्मीद है, खासकर आगामी चुनावों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए। खूंटी में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम, अफीम फसल नष्टीकरण और स्वास्थ्य मेला आयोजित। खूंटी जिले में 22 जनवरी को जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें नागरिक अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और उनका त्वरित समाधान किया जाएगा। पुलिस द्वारा शनिवार को 70 एकड़ अफीम की फसल नष्ट की गई, जिसमें ग्रामीणों को जागरूक कर खुद अफीम की खेती नष्ट करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके अलावा 20 जनवरी को कर्रा में स्वास्थ्य मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुफ्त इलाज और दवाइयां प्रदान की जाएगी। वहीं 19 जनवरी को लोयला हाई स्कूल में झारखंड स्टेट सब जूनियर रग्बी चैंपियनशिप का आयोजन होगा, जिसमें 12 जिलों की टीम भाग ले रही है और चुने गए खिलाड़ी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। बुंडू में अफीम फसल पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 30 एकड़ फसल नष्ट और 1 गिरफ्तार। बुंडू अनुमंडल पुलिस ने अफीम की अवैध खेती के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। डीएसपी ओम प्रकाश के नेतृत्व में पुलिस ने कोकरो डी चांगोटोला क्षेत्र में अफीम की खेती की सूचना पर छापेमारी की और एक आरोपी जगन्नाथ महतो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके अलावा पुलिस ने 30 एकड़ से ज्यादा अफीम की फसल को नष्ट किया। पुलिस ने कहा कि कुछ जनप्रतिनिधियों का नाम भी मामले में सामने आया है, जिनके खिलाफ जांच चल रही है। ड्रोन के जरिए जंगलों में छिपी अफीम फसल की पहचान और विनष्टीकरण का प्रक्रिया तेज कर दिया गया है। रिम्स अस्पताल में रेप की घटना के बाद सुरक्षा बढ़ाने का निर्णय, 1000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। रांची के रिम्स अस्पताल में गुरुवार 15 जनवरी की रात एक सनसनीखेज दुष्कर्म की घटना सामने आई, जब अस्पताल परिसर में तैनात सुरक्षाकर्मी संतोष कुमार बारला ने चतरा की एक 20 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म किया। महिला अपने परिजन के इलाज के लिए अस्पताल आई थी और दवा लेने के दौरान आरोपी ने उसे 4थी मंजिल पर ले जाकर दुष्कर्म किया, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। अस्पताल प्रबंधन ने इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त कदम उठाते हुए अस्पताल परिसर में 1000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। गिरिडीह में लोन घोटाले में फरार रविशंकर मोदी, महिलाओं ने सड़क जाम कर किया विरोध। गिरिडीह जिले के गावा प्रखंड में रविशंकर मोदी पर आरोप है कि उसने 120 महिलाओं के नाम पर लोन उठाया और 1.5 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया। ग्रामीणों के अनुसार उसने 35 लाख रुपए में अपना घर भी बेच दिया। शनिवार को जब रविशंकर अपनी संपत्ति पिकअप में लादकर यूपी भागने की कोशिश कर रहा था, महिलाओं ने उसे पकड़ लिया और सड़क जाम कर दी। महिलाओं का आरोप है कि मोदी ने भारत फाइनेंस कंपनी की मदद से उनका नाम धोखेधड़ी से लोन में डाला और फिर पैसे निकालकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपियों को सामान जब्त कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। रांची डीसी ने बेहतर कार्य करने वाले मुखिया को प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड में मुखिया एवं उप मुखिया की क्षमता संवर्धन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें उपायुक्त मंजूनाथ बजंती ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले मुखियाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यशाला में जिला स्तरीय अधिकारियों ने योजनाओं की जानकारी दी और अबुआ ग्रुप के महत्व पर चर्चा की। उपायुक्त ने सभी जनप्रतिनिधियों से अबुआ ग्रुप से जुड़ने की अपील की, ताकि जल कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और सरकारी गतिविधियों पर द्विपक्षीय संवाद सुनिश्चित हो सके। रामगढ़ पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को पकड़ा, 50,000 की वसूली और लोडेड पिस्टल बरामद। रामगढ़ पुलिस ने शनिवार को 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया, जिन्होंने एक व्यक्ति को बंधक बनाकर 50,000 रुपए की जबरन वसूली की थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से लोडेड पिस्टल, नशे का इंजेक्शन और एक काली स्कॉर्पियो भी बरामद की। पीड़ित धनंजय कुमार सिंह ने बताया कि आरोपियों ने उन्हें किराए के मकान में बंधक बना लिया था और पिस्टल की नोक पर उनके खाते से 50,000 रुपए ट्रांसफर कराए। जब आरोपी बाहर गए तो पीड़ित ने शोर मचाया, जिसके बाद मोहल्ले वाले ने पुलिस को सूचना दी। गिरफ्तार आरोपियों में पटना का अमित कुमार और झारखंड का रवीश मुंडा शामिल है। पुलिस मामले की गहन में जांच कर रही है। बीआईटी मेसरा ने 2025-26 सेमेस्टर के लिए एमबीए एडमिशन की घोषणा की। ऑनलाइन आवेदन 8 मार्च तक।
बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान ने 2025-26 सेमेस्टर के लिए नियमित और ऑनलाइन MBA एडमिशन की घोषणा की है। ऑनलाइन आवेदन 15 जनवरी से शुरू हो चुके हैं और 8 मार्च तक पोर्टल खुला रहेगा। BIT का प्रतिष्ठान MBA कार्यक्रम नियमित और ऑनलाइन दोनों मोड में उपलब्ध है, जो विभिन्न कैंपस जैसे BIT मिश्रा मुख्य कैंपस, लालपुर यूनिट, नोएडा यूनिट और पटना में संचालित है। आवेदन के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता होना आवश्यक है। एडमिशन से संबंधित जानकारी BIT की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्राप्त की जा सकती है। 200 साल पुराने चंचालिनी धाम में विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने की पूजा अर्चना। कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने शनिवार को मरकच्चो प्रखंड स्थित ऐतिहासिक चंचालिनी धाम में मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। बीहड़ जंगलों के बीच इस धाम में मां दुर्गा के कन्या स्वरूप की पूजा होती है, जिसे मां चंचलानी के नाम से जाना जाता है। यहाँ सिंदूर चढ़ाने की परंपरा वर्जित है। 200 से अधिक सीढ़ियों की चढ़ाई कर विधायक ने क्षेत्रवासियों की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। उनके साथ पति विजय यादव समेत बड़ी संख्या में समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। श्रद्धालुओं का मानना है कि यह धाम 200 साल से भी अधिक पुराना है और मां चंचलानी की कृपा से हर मन्नत पूरी होती है। झारखंड में कंबल वितरण में गुणवत्ता घोटाले का आरोप, सरयू राय ने की CM से जांच की मांग। जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने ग्रामीण क्षेत्रों में घटिया कंबल वितरण का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि कंबल इतने हल्के हैं कि धोने पर खराब हो जाते हैं। इस बार राज्यसभा में कंबलों की आपूर्ति रांची से की जा रही है, जिससे गुणवत्ता प्रभावित हुई है। 2018 में भी सरयू राय ने कंबल घोटाले का मुद्दा उठाया था। उन्होंने मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। धनबाद के मटकुरिया गोलीकांड मामले में सुनवाई पूरी, जल्द आ सकता है फैसला। 2011 के बहुचर्चित मटकुरिया गोलीकांड में शनिवार को धनबाद कोर्ट में 32 अभियुक्त सशरीर उपस्थित हुए, जबकि एक का बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दर्ज किया गया। पूर्व मंत्री मन्नान मलिक व्हील चेयर पर कोर्ट पहुंचे। घटना में पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच हिंसक झड़प में 4 मौतें हुई थी और 38 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। अधिवक्ता के अनुसार डिफेंस का तारीख तय होने के बाद इस महीने में फैसला संभव है। बोकारो के चास में गरगा नदी पर अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की कड़ी कार्रवाई, अतिक्रमणकारियों का होगा कानूनी सामना। बोकारो के चास नगर निगम क्षेत्र में गरगा नदी पर हुए अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की योजना बनाई है। नगर आयुक्त संजीव कुमार के नेतृत्व में निरीक्षण के दौरान 4 स्थानों पर नोटिस चिपकाए गए। प्रशासन ने अवैध कब्जे और नदी के संकुचित होने के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं को गंभीरता से लिया और अवैध निर्माण को डोजर से ध्वस्त करने का फैसला किया है। रांची में आयोजित पुस्तक मेला में संस्कृति कर्मी अनीश अंकुर की पुस्तक रंगमंच के सामाजिक सरोकार पर परिचर्चा, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने की सराहना। रांची के जिला स्कूल में आयोजित पुस्तक मेला में संस्कृति कर्मी अनीश अंकुर की पुस्तक रंगमंच के सामाजिक सरोकार पर परिचर्चा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद महुआ मांझी थी। उन्होंने अनीश अंकुर की पुस्तक के रंगकर्म से जुड़े सामाजिक और सियासी शक्तियों पर उठाए गए सवालों की सराहना की। वरिष्ठ आलोचक अरुण कुमार ने पुस्तक को बिहार रंगमंच पर महत्वपूर्ण सामग्री बताई। वक्ताओं ने बताया कि यह पुस्तक रंगमंच के उन पहलुओं पर विचार करती है जिन पर आमतौर पर चर्चा नहीं होती। अनीश अंकुर ने शेक्सपियर के नाटकों और ब्रिटिश साम्राज्य के रंगकर्म पर प्रतिबंधों का चर्चा किया। पलामू में एक आरोपी ने किया दुष्कर्म, 2 फरार। झारखंड के पलामू जिले में 15 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया। घटना लिसलीगंज थाना क्षेत्र में 16 जनवरी की शाम हुई। घटना उस समय हुई जब नाबालिग बिजली पहाड़ के पास पहुंची, जहां उसकी मुलाकात नाजिर अंसारी से हुई। नाबालिग अपनी बकरियों को ढूंढने गई थी। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया और बयान दर्ज किया। चापी के रज़ाक अंसारी और नाजिर अंसारी तथा रामगढ़ के चौपरिया निवासी मनवर अंसारी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। हजारीबाग में अवैध कोयला खनन के खिलाफ वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 32 खदानों के मुहाने बंद, कई उपकरण जब्त। हजारीबाग के बड़का गांव क्षेत्र में वन विभाग ने अवैध कोयला खनन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने 32 अवैध खदानों के मुहाने को डोजर से बंद कर दिया, जहां स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर कोयला निकालते थे। खनन में प्रयुक्त उपकरणों को भी जब्त किया गया और यह कार्रवाई गुप्त सूचना पर योजनाबद्ध तरीके से की गई। इस अवैध खनन में ईंट भट्टा संचालक भी शामिल थे, जो ग्रामीणों से एडवांस पेमेंट लेकर कोयला सप्लाई कर रहे थे। रांची स्मार्ट सिटी सेंटर का दौरा, महिला सुरक्षा पर जोर। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रांची स्मार्ट सिटी के कमांड सेंटर का दौरा कर यातायात प्रबंधन, पुलिस सर्विलेंस और महिला सुरक्षा उपायों की जानकारी ली। उन्होंने जागरूकता बढ़ाने और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से लोगों को सेवाओं से परिचित कराने का सुझाव दिया। सेंटर में SOS फीचर, इमरजेंसी कॉल बॉक्स और सरकारी योजनाओं के प्रसारण की व्यवस्था है। मंत्री ने प्रशिक्षण केंद्र खोलने पर भी चर्चा की। कोडरमा स्टेशन पर रेलवे नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान, 50 यात्रियों पर जुर्माना। कोडरमा स्टेशन पर विशेष मजिस्ट्रेट चेकिंग अभियान के दौरान 50 यात्रियों को रेलवे नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया। इन यात्रियों पर जुर्माना लगाकर कुल 2260 रुपये वसूले गए।
अभियान में अनाधिकृत यात्रा, पायदान पर सफर, अवैध रूप से रेल लाइन पार करना और धूम्रपान करने वालों को गिरफ्तार किया गया। न्यायिक दंडाधिकारी मनोज कुमार ने इस अभियान को जारी रखने का आश्वासन दिया और यात्रियों से नियमों का पालन करने की अपील की। धनबाद में रेलवे सफाई एजेंसी के मालिक पर जानलेवा हमला, रंगदारी के विवाद में एक नया मोड़। धनबाद में रेलवे सफाई का काम देख रहे राजीव सिंह पर जानलेवा हमला हुआ। राजीव ने आरोप लगाया कि अमित गुप्ता और उनके साथियों ने रंगदारी देने से मना करने पर उन पर हमला किया, जबकि अमित गुप्ता ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि राजीव ने उनसे 6.5 लाख रुपए लिए थे और उनका दावा है कि यह पैसा निवेश का हिस्सा है। मामले में दोनों पक्षों के अलग अलग दावे सामने आए हैं और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। प्रवीण प्रभाकर की आजसू पार्टी में घर वापसी, उत्साह से भरे कार्यकर्ता। झारखंड आंदोलनकारी प्रवीण प्रभाकर रविवार को एक बार फिर आजसू पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पार्टी सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो उन्हें हरमू स्थित अपने पार्टी कार्यालय में दोपहर 1 बजे सदस्यता ग्रहण कराएंगे। इस मौके पर गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, विधायक तिवारी महतो और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। कार्यकर्ता उन्हें मोराबादी से मोटरसाइकिल जुलूस के साथ कार्यालय लाएंगे। प्रवीण प्रभाकर की आजसू में वापसी से कार्यकर्ताओं में खास उत्साह है, क्योंकि वह झारखंड आंदोलन के अहम नेता रहे हैं और उनके प्रयासों से आजसू को राजग में शामिल किया गया था। 2014 में भाजपा में शामिल होने के बाद वह राजनीति से अलग हो गए थे, लेकिन अब वह फिर झारखंड आंदोलनकारियों को एकजुट करने में लगे हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का किसान मेला चान्हो में आयोजित, मंत्री शिल्पी तिर्की ने किया उद्घाटन। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का किसान मेला चान्हो में आयोजित किया गया, जिसमें 5 जिलों के किसानों ने भाग लिया। मंत्री शिल्पी तिर्की ने उद्घाटन करते हुए किसानों से मेधा डेयरी से जुड़ने की अपील की। उन्होंने क्षेत्र में कृषि विकास के लिए विभाग की भूमिका पर जोर दिया और किसानों को सब्सिडी पर सहायता देने का वादा किया। इस अवसर पर महिला सहायता समूह को 7 करोड़ 16 लाख रुपए का चेक भी दिया गया। नीति आयोग और एवीए की ऐतिहासिक पहल, 15,000 गांवों को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य। नीति आयोग और एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन एवीए ने बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक ऐतिहासिक पहल की घोषणा की है। दोनों संगठनों ने अगले 1 साल में 15,000 गांवों को बाल विवाह मुक्त घोषित करने का लक्ष्य रखा है। यह पहल 12 राज्यों के 73 जिलों के कमजोर और पिछड़े क्षेत्रों में काम करेगी। इसके तहत बाल मजदूरी, बाल तस्करी और बाल विवाह को समाप्त करने के प्रयास किए जाएंगे। साथ ही स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों को शिक्षा और कौशल विकास के अवसर दिए जाएंगे। सुरक्षित बाल ग्राम मॉडल के तहत बच्चों के अधिकार और सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। एवीए के कार्यकारी निर्देशक धनंजय टिंगल ने इस पहल को समाज के कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ी उपलब्धि बताई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुमला उपायुक्त को पीएम अवार्ड के लिए बधाई दी। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में गुमला उपायुक्त करण सत्यार्थी से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गुमला उपायुक्त को उनके द्वारा जिले के समग्र विकास के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के कारण केंद्र सरकार द्वारा लोक प्रशासन के क्षेत्र में पीएम अवार्ड सम्मान के लिए चयन होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। रांची महानगर कांग्रेस कमेटी की अल्पसंख्यक विभाग की बैठक में पार्टी को मजबूती देने का संकल्प। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष मंजूर अहमद अंसारी के निर्देश पर रांची महानगर कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की बैठक हुसैन खान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में रांची महानगर के कई नेता और वार्ड पार्षद उपस्थित थे। हुसैन खान ने बैठक में बताया कि प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर अल्पसंख्यक विभाग की कमेटी को मजबूत करने के उद्देश्य से यह बैठक आयोजित की गई है। उन्होंने कांग्रेस के समतावादी दृष्टिकोण और सभी वर्गों को समान अधिकार देने की बात की। प्रभारी कमरून हसन ने कांग्रेस को दबे कुचले वर्गों की उम्मीदों का प्रतीक बताया और कहा कि कांग्रेस हमेशा से न्याय की पक्ष धर रही है। इस अवसर पर पार्टी नेताओं ने संकल्प लिया और कांग्रेस के विचारों पर आस्था व्यक्त की। चाईबासा के इमरान अहमद की धुएंधार बल्लेबाजी से सोनुआ की टीम ने शाह स्पोर्ट्स अकेडमी को हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। चाईबासा के बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम में 9वीं अशोक कुमार जैन जिला नॉकआउट क्रिकेट प्रतियोगिता के रोमांचक मैच में सोनुआ की टीम ने 227 रनों का लक्ष्य देकर शाह स्पोर्ट्स अकेडमी को 165 रनों पर समेटा। इमरान अहमद ने 14 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 96 रन की पारी खेली, जबकि शेख समीरुद्दीन ने 59 रन बनाए। जीत के साथ सोनुआ की टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। तो ये थी झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानते रहने के लिए हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। तो मिलते हैं शाम 5 बजे। धन्यवाद।